नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। नवभारत के हाईटेक स्टूडियो से स्पेशल बुलेटिन का अब आपको दिखाएंगे तमाम खबरें। यहीं से 22 जुलाई से देश में कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इस बार की यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा के रूट में आने वाले सभी दुकानों, फल वालों, ढाबों की असली पहचान उजागर हो। यह ना हो कि ढाबा हिंदू नाम से चल रहा है और उसे मुसलमान चला रहे हैं। हम योगी सरकार के उन सभी अहम फैसलों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अब बड़ी खबर यूपी सरकार के उस आदेश की जिस पर सियासत तेज हो गई है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए एक अहम और बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार का बड़ा आदेश आया है। कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाले दुकानों और होटल्स के लिए सरकारी आदेश जारी किया गया है। सभी को दुकान और कर्मचारियों की पहचान बतानी होगी। फल की दुकानों के सामने नाम लिखना जरूरी होगा। ये नहीं हो कि चला रहा है दुकान कोई और, नाम किसी और का है, नाम हिंदू और चलाने वाला मुस्लिम समुदाय से हो। ये नहीं चलेगा, इसलिए ये आदेश जारी किया गया है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर हाईवे के जो मुख्य कांवड़ मार्ग है उस पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक ढाबा है जिसका नाम है दिल्ली ढाबा। अब इस ढाबे के नाम से नहीं पता लग सकता है ये ढाबा कौन, इसके अंदर काम करने वाले लोग कौन है, इसका मालिक कौन है। और यहाँ पे लिखा तो जरूर है शुद्ध शाकाहारी, लेकिन इससे पता नहीं लग रहा कि यहाँ का मालिक जो यहाँ काम करने वाले वो लोग कौन है। इसलिए यहाँ पे एक पोस्टर चस्पा किया गया है। दिल्ली ढाबे का नाम का पूरा विवरण दिया गया है, जो स्टाफ विवरण है कि उसमें मालिक कौन है, मैनेजर कौन है, किचन स्टाफ कौन है, हाउस कीपिंग में कौन है। तो आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ अगर यहाँ पे जूम करके दिखाएं तो ऑनर का नाम यहाँ पे सुशील चौधरी बताया जा रहा है। सुशील चौधरी का बकायदा फोन नंबर लिखा गया है। जो मैनेजर है नरेश बालियान, किचन स्टाफ अरविंद है, राजन है, दीपक है और अमित है और ये सर्विस स्टाफ हाउसकीपिंग में संजू चौधरी भी है। तो यानी यहाँ पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो हिंदू धर्म के हैं। तो यहाँ पर कांवड़ियों को किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके का नाम है दिल्ली ढाबा, ये एक शहर के नाम पे ढाबे का नाम रखा गया है, भगवान के नाम पे इसके ढाबे का नाम नहीं है। जो अक्सर हम इस रूट पर देख रहे हैं कि भगवान के नाम के से यहाँ पे अधिकतर ढाबे हैं। तो इस ढाबे के नाम से कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पर जो पूरा बोर्ड है वो चस्पा किया गया है। यहाँ का स्टाफ हमारे साथ इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जनाब आपका? नरेश बालियान। नरेश जी, यहाँ पे ये आदेश जो आया है, कब से आपने यहाँ पे जो एक बोर्ड है वो चस्पा किया हुआ है? ये लगभग 10 दिन के आसपास 10 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे इसके लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, यहाँ पे आ रहे हैं स्टाफ देखने के लिए? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जब ये आदेश आया था क्या बताया गया था आप लोगों को? बस यही कहा था कि हमें स्टाफ का पूरा नाम, पूरी डिटेल चाहिए, हमको पूरी डिटेल चाहिए, नाम चाहिए, फोन नंबर चाहिए, सब कुछ हमने कंप्लीट करके उनको दे दिया है। जी। और क्या आदेश है? लहसुन प्याज के लिए मना किया गया उन दौरान? नहीं, उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन हम लोग मना खुद ही कैंसिल कर रहे हैं उसको। अच्छा। सावन के महीने में हम लहसुन प्याज नहीं चलाएंगे। जी। तो कांवड़ियों को कंफ्यूजन ना हो तो इस तरीके के बोर्ड यहाँ पे लगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लिखेंगे हमारे यहाँ बगैर लहसुन प्याज का खाना मिलता है, प्रॉपर बोर्ड लगाएंगे। जी जी। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ का स्टाफ बता रहे हैं, जिनका नाम बालियान साहब है, नरेश बालियान है, इनका कहना है कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन ना हो, उसको लेकर यहाँ पे बकायदा बोर्ड लगाया गया जो अपनी तरफ से इस दौरान जब सावन का पाक महीना होगा, जो कांवड़ यात्री होंगे उनकी धार्मिक आस्था पर कोई ठेस ना पहुंचे, ऐसा कोई भोजन ना करें जिससे उनकी जो पूरी यात्रा है उसमें अखंडित हो या कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनकी यात्रा का जो एक मकसद है वो अधूरा रह जाए। इसलिए यहाँ पर पूरी इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी और लहसुन प्याज का खाना भी ये लोग यहाँ पर नहीं बनाएंगे। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, दिल्ली। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यूपी सरकार का पूरा आदेश समझाते हैं और उसका मतलब भी आपको बताते हैं ताकि आप समझ पाए कि आखिर यूपी सरकार ने यह आदेश क्यों लिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान रास्तों में आने वाले दुकानों के आगे नाम लिखना होगा, असली नाम बताना होगा, साथ ही साथ मालिक और दुकान का नाम भी साफ शब्दों में लिखना होगा। ऐसा नहीं कि मालिक कोई है, दुकान कोई और चला रहा है, दुकान का नाम कुछ है और दुकान किसी और नाम से चल रहा है। तो यह स्पष्ट करना पड़ेगा। दुकान में काम करने वाले का नाम भी लिखना चाहिए। होटल और ढाबों का असली नाम बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ होना चाहिए। होटल और ढाबों के मालिक का नाम भी सामने मेंशन किया जाना चाहिए, यानी कि कौन मालिक है और ढाबा कौन चला रहा है, दोनों का नाम बड़े बड़े अक्षरों में, स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ होना जरूरी है। होटल और ढाबों के कर्मचारियों के पहचान भी उजागर करने होंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग में आने वाले फल वालों को भी अपनी पहचान बतानी होगी। उनके ठेले या फिर दुकान के आगे नाम लिखना होगा। रास्ते में आने वाले सभी बार्बर शॉप का नाम भी लिखना होगा। और यही नहीं,
उन दुकानों में बाल काटने वाले के बारे में भी जानकारी देनी होगी। और इतना ही नहीं, रास्ते में अगर कोई भी पंचर की दुकान आती है तो उसको भी अपना नाम लिखना होगा और पंचर बनाने वाले का नाम भी लिखना होगा। कांवड़ियों की सुविधा के लिए सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। यूपी के सभी कांवड़ यात्रा के रूट पर यह सरकारी आदेश जारी रहेगा। तमाम वो आदेश हैं ये जिसके जरिए जो कांवड़ यात्री हैं उनको रास्ते में किसी तरह के तो दिक्कत ना हो, दूसरा उनकी जो यात्रा है वो बीच में कहीं खंडित ना हो, अखंड रहे। जिस तरीके से वो जाना चाहते हैं उस तरीके से वो जल लेकर, कांवड़ लेकर और जल चढ़ाने के लिए पहुंच पाए। तो इसकी व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। हमने कहा कि हमारी यही समस्या है कि कोई भी मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर, अपने नाम को छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी कोई भी दुकान न चलाएं। तो हमें पुलिस प्रशासन मुजफ्फरनगर ने आश्वासन दिया कि ठीक है, अब कोई अपनी पहचान नहीं छिपाएगा। तो मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने आदेश कर दिया, अब सभी होटल ढाबों पर, चाय मिठाई की दुकान पर मुसलमानों के मोटे अक्षरों में नाम लिखे जा रहे हैं और जो फलों की ठेली लगाते हैं उन पर भी मुसलमानों के नाम लिखे जा रहे हैं। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन। तो पुलिस साफ कह रही है कि कोई कंफ्यूजन ना हो और कंफ्यूजन की वजह से कोई विवाद ना हो, विवाद की वजह से कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसके लिए ये तमाम आदेश जारी किए गए हैं। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले आपको यूपी में कांवड़ यात्रा का जो रूट है उसके बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं ताकि आप समझ पाए कि ये कांवड़ यात्रा कहां कहां से निकलनी है और उस रूट में कौन कौन सी जगह आएंगी। देखिए, अब आपको बताते हैं कि कांवड़ यात्रा रूट का जो पूरा डिटेल है वो क्या है। कांवड़ यात्रा रूट पर यूपी के 16 जिले आते हैं। 16 जिले से होकर कांवड़ यात्री गुजरेंगे। सावन में हर साल 1 करोड़ श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं। गंगाजल लाने हरिद्वार जाते हैं श्रद्धालु। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से ये श्रद्धालु आते हैं। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर में 111 किलोमीटर लंबा रूट है। इन 3 जिलों में 54 गांव कांवड़ के रूट में आते हैं। जी हां, 3 जिलों में 54 गांव कांवड़ के रूट में आते हैं और ये रूट जो हैं इन पर ही ये व्यवस्था की गई है। अब एक और बड़ी खबर, इस खबर से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। मुजफ्फरनगर में शुरू हुआ है सरकार के आदेश का पालन। मुजफ्फरनगर में 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग तैयार किया गया है। कांवड़ मार्ग में सरकारी आदेश का पालन शुरू कर दिया गया है। ढाबों के सामने लगे कर्मचारियों के नाम के बोर्ड पर ढाबों के कर्मचारियों की पहचान भी बताई जा रही है। ये देखिए, इसी तरीके से जैसा कि अभी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, लिखना होगा कांवड़ के रूट पर तमाम जो दुकान हैं, ढाबे हैं, बार्बर शॉप्स हैं, उन सबको ये लिखना होगा कि वहाँ का मालिक कौन है, काम करने वाले कौन हैं, उनकी दुकान का नाम असली में क्या है। तो ये तमाम जो जानकारी है वो देनी होगी। मेरे सहयोगी मोहित ओम की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। पिछली बार कांवड़ यात्रा के दौरान एक विवाद सामने आया था। विवाद कांवड़ रूट पर बने ढाबों और दुकानों को लेकर था कि यहाँ पर दुकानदार अपने गलत नाम से दुकान चला रहे थे। खासकर से बात करें मुस्लिम दुकानदारों की, तो उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने दुकान और ढाबों के नाम लिखे थे, लेकिन उनके जो प्रोपराइटर थे या अंदर काम करने वाले थे वो मुस्लिम थे। इस बात को लेकर जो कांवड़िये थे उन्होंने विरोध जताया था और विरोध न सिर्फ कांवड़ियों ने बल्कि प्रशासन के सामने जब बात गई तो प्रशासन ने भी इस पर सख्त रुख अख्तियार किया था। और इस बार पहले से ही प्रशासन ने इस बात की हिदायत दे दी है कि जो भी कांवड़ रूट के दौरान जो ढाबे हैं या दुकानदार हैं वो अपना सही नाम बोर्ड पे लिखेंगे, जिससे कांवड़ियों को किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इस वक्त हम
मुजफ्फरनगर हाईवे पे एक ढाबे पे मौजूद है। ये देखिए श्री श्याम ढाबा लिखा हुआ है यहाँ पर इसका नाम, और ये श्याम ढाबा देख के लग रहा है किसी हिंदू प्रोपराइटर ही इसके होंगे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें कोई दूसरा नाम तो नहीं है, इसके मालिक कोई और तो नहीं है, इसलिए इस तरीके के बोर्ड जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये बोर्ड जो है वो प्रशासन की हिदायत के बाद यहाँ पे लगाए गए हैं। देखिए आप इसमें नाम देख सकते हैं कि डायरेक्टर आरती चौधरी है, मैनेजर गौरव चौधरी है, मैनेजर नितिन कुमार है, और जो है कुक है वो अजय शर्मा है, वेटर सोनू है, हेल्पर अनीता है और स्वीपर अनिल शर्मा। यानी सारे यहाँ पे काम करने वाले लोग जो हैं वो हिंदू हैं। और अगर यहाँ पे कोई कावड़ी आता है तो उसको किसी बात की कंफ्यूजन नहीं होगी। इस होटल में काम करने वाले शख्स हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार, मैनेजर। ये कब आया था यहाँ पे आदेश इस तरीके का? ये आदेश आया था 8 से 10 दिन हो गए हैं सर। क्या बोला गया था आपसे प्रशासन ने? प्रशासन ने बोला गया था कि अपने जो भी यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, मालिक है, सबका नाम और एड्रेस और फोन नंबर बोर्ड पे होना चाहिए। ऐसे इस रूट पे कोई ऐसे ढाबे हैं जिनके प्रोपराइटर मुस्लिम हो, उन्होंने हिंदू नाम से अपने ढाबे बना रखे हो? नहीं, 1 साल पहले ये सब कुछ खत्म हो गया था, सबके सही नाम से ढाबे चल रहे हैं अब। इस वक्त सही नाम से चल रहे हैं। जो पिछले विवाद आया था उसके बाद ये आदेश आ भी गया है। जितने मोमडन ढाबे हैं वो कावड़ यात्रा के दौरान बंद रहेंगे। काफी बंद हो गए हैं और काफी आजकल में बंद हो जाएंगे। वो तो नॉनवेज वालों के लिए होगा। नॉन-वेज वालों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो ऑर्डर है वो यहाँ पर आया है, सरकारी ऑर्डर यहाँ पर आया है। और उसके बाद जो ढाबे मालिक हैं उन्होंने इस तरीके के बोर्ड जो है वो अपने ठीक ढाबे के बाहर लगाए हैं, जिससे जब कावड़ यहाँ से गुजरेंगे तो उस दौरान उनको किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कैमरामैन सतेंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, मुजफ्फरनगर। और इसी यात्रा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ओवैसी का योगी सरकार पर निशाना, कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह निशाना साधते हुए कहा है मुजफ्फरनगर में ढाबे से मुसलमानों को निकाला जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगा रहे हैं मुस्लिम नौकरों को निकाला जा रहा है। क्या आप एक ही समुदाय के लिए काम करेंगे? बीजेपी मुसलमानों से नफरत क्यों करती है? आपने मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया हुआ है। ऐसा लग रहा है योगी के अंदर हिटलर की रूह समा गई। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ये ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये? किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले पर
सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। ये आप ट्वीट देख रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि सौहार्दपूर्ण जो माहौल है उत्तर प्रदेश का, उसको वो बिगाड़ने में लगे हुए हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान जो निर्देश दिए गए हैं, उस रूट पर जहां से कांवड़ यात्री गुजरेंगे, उस रूट को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है। इससे पहले आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना। असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। तो कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार के आदेश पर विपक्षी जमकर सियासी रोटी सेक रहे हैं। यूपी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं, ये अब आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है वो सुनिए। देखिए, योगी सरकार की तुलना हिटलर से उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार के फैसले को हिटलरशाही बताया है। उन्होंने मुसलमान की दुकान की बिक्री रोकने का आरोप तक उन्होंने जड़ दिया है ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद ना ले। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश की सरकार के इस निर्देश पर सवाल उठाया है। उन्होंने भी निशाने पर लिया है योगी सरकार को। उन्होंने कहा है कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या पत्ते, उसके नाम से क्या पता चलेगा। आदेश को सामाजिक अपराध करार उन्होंने दिया। योगी सरकार पर सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील भी अखिलेश यादव ने की है और जांच करने की मांग की है। दूसरी तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी आरोप लगाया है। उन्होंने भी निशाना साधा है यूपी सरकार पर। उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरीके से अवैध और संविधान के विरुद्ध है, संविधान विरोधी है। ये महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश की सरकार के फैसले को लेकर। और इस बीच एक बड़ी खबर यूपी के अमरोहा से है। यूपी के अमरोहा से बड़ी खबर यह है कि हिंदू नाम पर ढाबा चलाने का खुलासा हुआ है। हिंदू बनकर मुस्लिम शख्स ढाबा चला रहा था। योगी सरकार के आदेश के बाद पर्दाफाश हुआ है। शिवा नाम से यह ढाबा चलाया जा रहा था। अमरोहा में हिंदुओं के नाम पर ढाबा चलाने का यह सनसनीखेज मामला है। नेशनल हाईवे 9 के पास हिंदू नाम से ढाबा चलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, ढाबे के बाहर लगे बोर्ड पर कहीं ओम तो कहीं सिख समुदाय के गुरु नानक देव की तस्वीर लगा रखी गई थी। हैरानी की बात तो यह भी है कि प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ। हम आपका हरमान भाई कहाँ पर रहते हैं? अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ पर? होटल है। ये आप ही का होटल है? किस नाम से होटल है ये? शिवा गोल्डन ढाबा। अच्छा, कितने दिन हो गए होटल को? होटल को हो गया 14-15 साल हो गए। तो किस तरह का खाना यहाँ पर मिलता है? हिंदवानी खाना मिलता है। अच्छा, हिंदवानी। और नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं? कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उसके लेकर कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं कुछ? जी, काम उम तो हल्के रहेगा, रोटी बंद करना पड़ेगा जब काम उम के लिए। काम बिल्कुल डाउन हो जाता है काम चलते हैं। काम तो रोड तो बंद हो जाता है, काम तो नहीं है। तो आपने शिवा गोल्डन नाम किसके नाम पर रखा? ये हमारे पार्टनर हैं, सैनी जी, पानीपत के रहने वाले हैं। तो आपने देखा, आपने सुना, और इसका मतलब यह कि योगी सरकार ने जिस जालसाजी से बचाने के लिए कांवड़ियों के हित में फैसला लिया, अब उसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। और अमरोहा में पहला खुलासा हो गया है जो आपने देख लिया है। अमरोहा में पुलिस शख्स का मुस्लिम शख्स का हिंदू नाम से ढाबा चलाया जा रहा था। और आपको बता दें कि शिवा नाम के हाईवे के पास ये जो ढाबा चल रहा था, ये हाईवे के पास चल रहा था। इसका नाम शिवा रखा गया था, जबकि ये ढाबा एक मुस्लिम शख्स का है। फरमान नाम का शख्स ढाबा मालिक है और योगी सरकार के आदेश के बाद पर्दाफाश हुआ है अमरोहा में। हिंदू बनकर मुस्लिम शख्स ढाबा चला रहा था। अगर आप मुसलमान हैं तो मुस्लिम बनकर ही चलाइए, हिंदू हैं तो हिंदू बनकर चलाइए। अपना नाम, अपनी पहचान छुपाकर आप कोई ढाबा या दुकान क्यों चलाना चाहते हैं? इसके पीछे वजह क्या है, मकसद क्या है? इसीलिए कहीं इससे कानून व्यवस्था पर असर ना पड़े, योगी सरकार ने यह फरमान जारी किया। और अब देखिए खुलासा भी हो रहा है। ढाबे के अंदर भगवान की तस्वीर भी मौजूद है। ढाबे के बाहर लगे बोर्ड पर ओम लिखा हुआ है। अब जरा सोचिए, हिंदुओं की आस्था के साथ
खिलवाड़ किस तरीके से किया जा रहा है। अब कोई हिंदू शख्स जो किसी मुस्लिम ढाबे में नहीं खाना चाहता है, वो देखेगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये हिंदू ढाबा है या मुस्लिम ढाबा है, वो चला जाएगा और उसकी आस्था को आप समझिए क्या होगा। अगर वो नॉनवेज नहीं खाता है तब भी उसको उसी ढाबे में जाके खाना होगा, क्योंकि सब कुछ तो सनातनी हिंदू दिखाई दे रहा है और वेजिटेरियन दिखाई दे रहा है। तो कांवड़ यात्रा के रूट में ये ढाबा आता है और इसका खुलासा हो गया है आदेश के बाद। तो मेरे सहयोगी अभिषेक राज की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। अमरोहा में भी ऐसे कई सारे ढाबे हैं जो इस तरीके से चल रहे हैं। नाम उनका शिव है, विष्णु है, लेकिन अंदर काम करने वाले मालिक कुछ और लोग हैं। देखिए यहाँ पर जो कांवड़िए हैं उनके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं प्रशासन की तरफ से। रोड व्यवस्था सब कुछ साफ किया जा रहा है, जहां जहां पर गड्ढे हैं उनको भरा जा रहा है। लेकिन जो नाम बदलकर ढाबा चलाने का खेल है उसके ऊपर जो अंकुश लगाने की कोशिश है वो मुजफ्फरनगर के अंदर करने की जो कवायद है प्रशासन ने शुरू कर दी है। अब देखिए जैसे शिवा ढाबा है, यहाँ देखिए एक बार हम कोशिश करेंगे बात करने की। ये देखिए शिवा गोल्डन ढाबा है और शुद्ध शाकाहारी भोजन है। अच्छा, कांवड़िए आ रहे हैं, कुछ तैयारी वारी किए हैं आप लोग? क्या तैयारी है? अभी हमने इनकी कोई तैयारी चल रही है हमारे कांवड़ते हुए है। अब इसका रोड का पता नहीं है कि पुल्ला बंद हो क्या पल्ला बंद हो, किस वजह से हमारी तैयारी चल रही है रोड के लिए कि कांवड़ती देखते हैं क्या उल्ली तरफ चलते हैं क्या पल्ली तरफ चलते हैं। जैसे कांवड़ती चलेंगे तो हमें उसी तरीके से करवाना पड़ेगा, इधर से रोड का देखना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? हमारा जोगिंदर नाम है। जोगिंदर। और ये ढाबा किसका है? ये हमारे भोरे भाई का ढाबा है। क्या नाम है उनका? भोरे भाई। पूरा नाम क्या है उनका? भोरे भाई। भोरे भाई? हाँ, फहीम नाम उनका। फहीम? हाँ। अच्छा, फहीम भाई कहाँ है? वो पल्ले होटल पर गए हुए हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, फहीम भाई मतलब ये इस ढाबे के मालिक हैं? हाँ, मालिक है ढाबे के। अच्छा, तो कुछ प्रशासन की तरफ से बताया गया आप लोग को क्या करना है अभी हमें कोई बताया नहीं गया, इस बात की सूचना नहीं पड़ी पूरी। हाँ। पिछले साल कुछ हुआ था यहाँ पे? यहाँ पिछले साल ये रोड बंद रहा था। पिछले साल इस रोड पे कांवड़ती चले थे, पल्ला रोड चालू रहा था। तो आपने ढाबा बंद किया था पिछले साल? हाँ, ढाबा बंद रहा था, बस चाय पानी का खर्चा पानी चलता रहता है, वैसे ढाबा बंद रहने पे ढाबा बंद रहता था। हाँ। तो अभी जो ये नाम है इसका वो क्या है ढाबे का? शिवा गोल्डन ढाबा। शिवा। तो ये नाम कहाँ से रखा आपने शिवा गोल्डन ढाबा का? ये भोरे भाई ने रखा, हमारे फहीम भाई ने रखा है। हाँ। तो नाम ऐसा चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? ये नाम है शिवा और मालिक है फहीम। हाँ, तो उन भोरे भाई ने करवाया है। आप लोगों को कुछ नहीं पता? नहीं। अच्छा, देखिए। हाँ जी, नौकरी करते हैं हम। अच्छा, आप तो नौकरी करते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर। और ये पीछे क्या लगा हुआ है, ये सब क्या है? ये टीन सेट है। नहीं, वो क्या लगा हुआ है? इनके बस मस्जिद पढ़ते हैं। अच्छा, मस्जिद वाला। हाँ, नमाज जाते हैं। नमाज जाते। अच्छा, वो है। तो देखिए यहाँ पर अभी जो तैयारी है वो आप लोगों ने शुरू नहीं की है? हाँ, अभी शुरू नहीं की है। अभी देखेंगे कि रोड कौन सा बंद होता है। हाँ। अच्छा, बिल्कुल। देखिए ये ढाबे हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये शिवा ढाबा है ये, और अमरोहा मेन रोड पर ये ढाबा है। और इसी तरीके से आगे भी तमाम ढाबे हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा शुद्ध शाकाहारी 24 घंटे भोजन जो है वो यहाँ पर मिलता है। और गुरु नानक देव जी की फोटो भी लगी है बाकायदा। अंदर एक बार देखेंगे, एक बार मैं विजय से कहूंगा अंदर दिखाइए, ओम भी लिखा हुआ है। अंदर आप देखेंगे बोर्ड के ऊपर तो ओम भी बाकायदा लिखा हुआ है। और इस तरीके से जो ढाबा है वो तो शिवा है, वो नाम शिव के ऊपर है, ओम भी बाकायदा लिखा हुआ है, गुरु नानक देव जी की फोटो लगी हुई है। लेकिन अंदर जो काम कर रहे हैं, अंदर जो मालिक हैं इसके, वो हैं फहीम। तो आप समझिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा स्कैम चल रहा है, किस तरीके से नाम बदलने का खेल चल रहा है। और बता रहे हैं कि अभी देखे नहीं है, जब प्रशासन कहेगा तो फिर इसको बंद करेंगे।